मम्मी बारात वापस आ गई। चलो ना नई दुल्हन बनी चाची को देखने। 6 वर्ष के अंकित रितु हाथ खींचे हुए बाहर ले जाने की कोशिश की। रुक जाओ बेटा, तू जाना, मैं बाद में आऊंगी, अंकित ने कहा। पर मम्मी क्यों बाद में, क्यों, सब तो अभी जा रहे हैं। तभी उसकी सास बोलती है, तू जिद क्यों कर रहा है, तू जाना, इसके नसीब में यह सब नहीं है। रितु, तू अंदर जा, अभी सामने मत आना, अशुभ हो जाएगा। सासू माँ की कड़क आवाज से अंकित सहम गया। कुछ टाइम सिसकता हुआ बोला, मम्मी सब तो जा रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं। उसका प्रश्न शायद सासू माँ के कानों तक पहुँच गया। इस बार थोड़ा समझने के अंदर अंदाज में वह अंकित से बोली, बेटा तेरी माँ की मांग खाली है न, उसमें सिंदूर नहीं भरा है, तेरे पापा जो नहीं है। इस बार सासू माँ भी दुखी नजर आ रही थी। शायद एक बेटे के चले जाने के बाद दूसरे बेटे की शादी में कुछ अशुभ ना हो जाए, इस आशंका से वह डरी हुई थी। बस यही से अंकित ने नन्हे मस्तिष्क से विचार आते और समझबूझ से बोलता, मम्मी आप भी मांग में सिंदूर लगा लो ना, बहुत सुंदर दिखोगी। मैंने उसे कई बार समझाया भी कि बेटा यह सिंदूर सिर्फ तेरे पापा ही मेरी मांग में भर सकते हैं, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। पर शायद उसे स्वीकार करना ही नहीं चाहता था। समय बीतता गया। लगभग 25 साल बाद इस बीच उसकी सहेली सीमा बोली, अरे रितु, व्हाट्सएप पर तूने क्या भेजा है। रितु, तूने शादी कर ली क्या, फिर तूने कहा देख रही हूँ यार, तू तो बड़ी छुपा रुस्तम निकलेगी। यह तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। तू तो मेरी सबसे पक्की सहेली थी, फिर तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। आगे सीमा कुछ कह पाती, रितु ने सीमा की बात काटते हुए बोला, प्लीज मेरी भी बात सुनेगी। तब सीमा बोली, हाँ भाई, तुम नई नवेली दुल्हन बनी हो, तुम्हारी बात तो सुननी ही पड़ेगी। अपनी उत्साही को काबू रखते हुए खुशी मिश्रित लफ्जे में सीमा ने कहा, रितु बोलना। रितु ने कहा, कहाँ से शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा है। देख सीमा, तू तो जानती तो है, जैसे विक्की मेरी जिंदगी से गए हैं, बहुत अकेली पड़ गई थी मैं। लगातार कठिनाइयों का सामना करते करते अंकित सालू को पढ़ाया लिखाया। उसे समय यह ही दिनों मंजिल थी। उस समय ही क्या, अभी यह दोनों बच्चे मेरी मंजिल ही हैं। जब बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए और मैं उनकी शादी कर दी, यकीन मान सीमा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। मैं बहुत खुश थी। सालू भी अपने ससुराल में व्यस्त हो गई थी। शायद मेरे लिए यह भी एक सुखद अनुभव था। जब बेटी अपनी ससुराल की ओर वहाँ के परिवार की तारीफ करती थी, तब सीमा तो ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। हालांकि वह भी समय समय पर मेरा हाल चाल लेती रहती है और इधर घर में अंकित और बहू भी मेरी अच्छी तरह से देखभाल करते थे। सच बताऊं सीमा, मुझे ना कभी कभी लगता था कि मेरी वजह से बेटा बहू थोड़े बंधे हुए से रहते हैं। कहीं जाना हो तो बहू बेटे बोलती थी, मम्मी आप भी चलिए ना। मैं कहती भी थी, अरे मैं तुम दोनों के बीच में जाकर क्या करूंगी। उनका जवाब होता था, आप अकेले यहाँ रहकर भी क्या करेंगे। मतलब मुझे खुद से अंदर से लगने लगा कि अब कहीं मैं एक बंधन या बोझ, जिम्मेदारी तो नहीं हो गई हूँ ना बच्चों के लिए। रितु अपनी बात बताई जा रही थी। सीमा बड़े विस्तार से उसकी बातें सुन रही थी। अचानक बीच में बोल पड़ी, देख रितु, अभी तक तूने वही बताया जो मुझे पहले से ही मालूम था, कोई नई बात तो बताया नहीं ही नहीं। तुमने मेरा मतलब, तू राजवीर जी से कब मिली थी, कैसे यह सब हुआ और क्यों निर्णय लिया, वगैरह वगैरह बता। हाँ सीमा, थोड़ा धैर्य तो रख, बताती हूँ। कुछ आगे पीछे का नहीं बताऊंगी तो वस्तु स्थिति से कैसे समझ में कैसे आएगी। पहले मेरी बात ध्यान से सुन। ऋतु की बातें जारी रखी। कभी कभी मैं बहुत अकेली हो जाया करती थी, प्रतिदिन इनमें बहुत अकेली। सच बताऊं तो जीवन साथी के ना होने का दर्द कोई नहीं बांट सकता। जीवन के इस पड़ाव में
शायद सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। तब सीमा ने कहा, रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं होता, बहुत सारी भावनाएं होती हैं जिसके लिए एक पार्टनर की जरूरत तो होती ही है, जो आपकी भावनाओं एहसास को समझ सके। रितु ने कहा, फिर मैं भी खुलकर तो जीना चाहती थी, मुस्कुराना चाहती थी, अपने ऊपर से बेचारी अपशगुनी जैसे शब्दों का टैग हटाना चाहती थी। शॉपिंग करना, घूमना फिरना सब कुछ मुझे भी पसंद था। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, फिर हमने काफी समय लिया एक दूसरे को समझने के लिए। राजवीर जी की पत्नी का भी निधन हो चुका था, उन्होंने भी अपने बच्चों की शादी कर दी थी, वह भी सब कुछ होते हुए भी बहुत अकेले थे। बस फिर क्या था, जैसे ही बच्चों को पता चला कि हमारी आपस में बात होती है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सच बताऊं सीमा, शादी जैसे विषय का ख्याल बच्चों के ही मन में आया। एक दिन तो अंकित, वह 6 साल का वाला बच्चा अंकित बन गया था, बिल्कुल उसी अंदाज में बोला, मम्मी आप राजवीर अंकल से शादी कर लेंगे तो वह मेरे पापा बन जाएंगे और आपकी मांग में सिंदूर भी भर जाएगा। शायद बचपन में मेरे ऊपर परिवार और समाज द्वारा किया बर्ताव ने उसके मस्तिष्क पर गहरा छाप छोड़ रखा था। जब बच्चों द्वारा हमारी शादी की योजना बनाई जा रही थी तो मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न बच्चों के समक्ष रखा, इस उम्र में शादी करना, हमारा समाज क्या कहेगा। इस पर बच्चों का जवाब था, सारा समाज आप लोगों को आशीर्वाद देगा मम्मी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करो, क्योंकि वह समाज भी पल पल मरते रहते हैं। आपकी लाचारी को बारीकी से देखा है, देखा ही नहीं बल्कि रीति रिवाज की आड़ में रहते हैं। अचानक बात मोड़ते हुए कहा, मम्मी फिर आप दोनों ही अकेले, आप दोनों एक दूसरे का साथ मिल जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। हम दोनों और बच्चों इसी विषय में सलाह मशवरा कर ही रहे थे, तभी राजवीर जी ने कहा, बच्चे ठीक कह रहे हैं रितु, हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। बस फिर क्या था, हमने शादी कर ली। यह सब से पहले फोटो मैंने तुझे ही भेजा है। सीमा यह सब सुनकर लंबे अंतराल के बाद बहुत दोनों के लिए खुश हुई। सीमा, अब राजवीर जी में मुझे विक्की नजर आते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।